तो देखेंगे बच्चों आज के लेक्चर में सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही बेसिक लेक्चर है आपका, देखेंगे समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देखेंगे सेल्स क्या होती है हमारी। तो सेल्स देखेंगे, सेल्स क्या होती हैं, के एलिमेंट। के एलिमेंट क्या है, हमारी सेल्स हैं और सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स होते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8, एम में 18 और एन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली क्या है, एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स विद सिंबल विद एटॉमिक नंबर हमें लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, मैंने 20 एलिमेंट्स आपको लिखे हुए हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे कोई पूछता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जो होता है उसे क्या किया था, सेलों में डिवाइड किया था। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईसी शॉर्ट में बोलते हैं, ईसी उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का किया मैंने तो क्या आ गया, 1 आ गया, हीलियम का 2 आ गया, लिथियम का 2,1। देखो फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गई तो इलेक्ट्रॉन जैसे फर्स्ट सेल कंप्लीट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन देन सेकंड सेल में एंटर करेगा। ये फर्स्ट सेल है के सेल और ये एल सेल है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 2,2 आ गया, बोरॉन 5, 2,3 आ जाएगा, कार्बन 6, 2,4 आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ तक किया। देखो नियॉन के केस में क्या हुआ, 2,8 यानी कि लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में लास्ट वाली सेल में या आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या पूरे हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है और ऐसे एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। हमें भी बताएंगे आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे वैलेंसी। सोडियम का किया मैंने कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आ गया, 281 आ गया। देखो ये के सेल है, ये एल सेल है और ये एम सेल है, यही तो होगा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 282 सेलों में डिवाइड कर दिया। एल्यूमिनियम इसी तरह से डिवाइड किया तो आर्गन देखा आपने 288 आ गया। देखो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मीन्स ये इसका जो आउटर सेल है वो फुलफिल हो गया। किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका आउटर सेल फुलफिल हो जाता है, देन वो स्टेबल हो जाता है, वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पोटेशियम 19, 2881। देखो बोहर के कुछ रूल्स है, उन्होंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल क्या होती है, द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो हम यहाँ अगर 9 कर देंगे तो ये बोहर के रूल को फॉलो नहीं करेगा। कैल्शियम 20, 2882 आ जाएगा। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 कैल्शियम के। पोटेशियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। देखेंगे वैलेंसी, देखो वैलेंसी क्यों फाइंड आउट की जाती है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, तो आप समझेंगे कोई भी स्पीसीज़ स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगी। जैसे ये एलिमेंट दिए गए हैं, हर एक स्पीसीज़ क्या होती है, स्टेबल होना चाहती है। दुनिया की हर एक स्पीसीज़ स्टेबल होना चाहती है, तो होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे ये एलिमेंट भी स्टेबल होना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, तो इनके लिए 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करें। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ थर्ड कंडीशन इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे या गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर हो गया। जैसे सोडियम दिया गया तो सोडियम को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया और यहाँ पर भी मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये 281 आ जाएगा। आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, जो सबसे लास्ट वाली सेल होगी उसे आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे, या फिर वैलेंस सेल भी कहते हैं। मैंने लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है या आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही दिया गया है। वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैलेंसी जो इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किस कंडीशन में, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज लेस देन 5। अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी जो होगी वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 282 आ जाएगा। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। वैलेंस सेल क्या होता है, मैंने बताया किसी भी एलिमेंट का जो बाहरी सेल होगा, जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसे वैलेंस सेल बोलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ गया, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप समझिए और कोशिश करें समझने की। बहुत सारे एग्जाम्पल आप करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैलेंसी देखेंगे, जैसे आपको एल्यूमिनियम ये दिया गया है, एल्यूमिनियम 283, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स लेस देन 5, 5 से कम है तो वैलेंसी तो वही होगी जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे, तो ये हो जाएगी। सभी को इतनी बात समझ आ रही है। अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन C6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसे डिवाइड किया 2,4 आ गया, तो वैलेंसी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी।
तो ये तो बात हो गई कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में 5 से कम होंगे, अगर 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला लिखा हुआ है, वैलेंसी जो कर लूँ 8 माइनस 5 मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 से क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी वैलेंसी आ जाएगी। जैसे नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स क्या है, 4 से ज़्यादा है। 4 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन O8 दिया गया है, 2 6 आएगा। वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 4 से ज़्यादा है, मोर देन 4, तो वैलेंसी जो कर लो 8 माइनस 6, इट मीन्स वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी सभी की, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे ये आपके वीडियो लेक्चर, आपको अपलोडेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं, और मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको और अपलोड करके वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और कॉपी में सॉल्व करें और नोट्स बनाएं, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि और ऐसे बच्चों को भी शेयर करें जो, देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलते हैं। तो उन बच्चों को भी शेयर करें जो कोचिंग नहीं जाते हैं, आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू।